वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। तो आज मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे में बताऊंगी कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको आंसर कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको दिखाया ही है। ठीक है, रफ ही मैंने लिखा है। इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अंतर कैसे लिखना है तो आप ऐसे 5 पॉइंट लिख सकते हैं और एक लास्ट में एक डायग्राम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बता दूं। ठीक है, चाहे तो आप डायग्राम पहले भी बना सकते हैं। देखो, पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी, मान लो ये पूरा डब्बा पारिस्थितिकी है और एक पारिस्थितिकी के अंदर हम बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों को पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? वेन डायग्राम पढ़े होंगे ना इस टाइप के। ठीक है, कि ये हमारी पारिस्थितिकी है, ये बहुत बड़ा हमारी क्या है, पारिस्थितिकी है और उसके अंदर हम बहुत सारे तंत्र पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना शरीर है। ठीक है, मान लो पारिस्थितिकी क्या है, ये अपना शरीर है। अपने शरीर के अंदर कितने सारे तंत्र होते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र होता है, एक्सक्रीशन तंत्र होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, पर हमारा शरीर तो एक ही है ना। वैसे ही पारिस्थितिकी एक होती है और उसके तंत्र अलग अलग होते हैं। इतना समझ में आ गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिफरेंसेस को। ठीक है, पारिस्थितिकी की बात करें। ठीक है, सबसे पहले पारिस्थितिकी की बात करें। अब मुझे बताओ पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब आपको पता है लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है? यह एक अध्ययन है। इकोलॉजी क्या है? यह अध्ययन का प्रकार है। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? यह प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। प्रक्रिया होती है, ये कोई अध्ययन नहीं है, ये प्रक्रिया है। जब हम बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की तो उसके अंदर प्रक्रिया होती है ना। ठीक है, जब हम शरीर के अध्ययन की बात करते हैं और नेथोलॉजी वगैरह हो गई, एपिकल्चर तो कल्चर हो गया, वो अलग होती है। ठीक है, तो लॉजीज होती है उसमें अध्ययन किया जाता है और जो तंत्र होता है उसमें किसी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, किसी प्रक्रिया का अध्ययन होता है उसमें। ठीक है, अध्ययन तो इसी में होगा बट ये क्या है, प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं इसके दो प्रमुख तंत्र, किसके? पारिस्थितिकी के। पारिस्थितिकी के दो प्रमुख पक्ष कौन से इसमें? जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक और अजैविक, इसके प्रमुख 3 पक्ष हैं। कौन से 3 हैं? जैविक, अजैविक तो है, प्लस ऊर्जा प्रवाह जो इनके मध्य होता है। ठीक है, जैविक के मध्य, जैविक अजैविक के मध्य, ये सब ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बात करें कि भाई पारिस्थितिकी की बात करते हैं। पारिस्थितिकी में देखो भाई अपना ज़मीन पे रहने वाले भी आ जाएंगे, जल में रहने वाले भी आ जाएंगे, आकाश में रहने वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, बट हम भाई मतलब पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली है उससे हमको क्या लेना देना? हम तो सांस कहाँ पे ले रहे हैं? हमारी वायु में ले रहे हैं ना। तो हमारे जैविक, हमारे अजैविक और हमारे बीच का ऊर्जा प्रवाह ये एक होता है, एक तंत्र है। लेकिन आई बात समझ में? हमको दूसरे से मतलब नहीं है कि पानी में कितना रह रहा है, पानी में तेल आ गया तो हमको उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो पानी के जीवधारियों की बात करेंगे तो उनको उससे फ़र्क पड़ेगा कि कितनी मछलियों को उससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर पानी में ऑक्सीजन कम घुली है तो वो मरेंगी। ठीक है, तो उसका पर्यावरण उसको प्रभावित कर रहा है, हमको इतनी प्रभावित नहीं करता है, इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अभी हमने 2 तंत्रों की बात करी, एक तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की, ठीक है, मानव की, और एक हमने जलीय बात करी है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, तो पारिस्थितिकी में सभी चीज़ें आती हैं, जैविक और अजैविक, लेकिन इसमें तीनों आते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा प्रवाह जो इनके मध्य होता है। ठीक है, अब देखा जाए तो यह सामूहिक अध्ययन है। सामूहिक अध्ययन है मतलब जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में सभी का अध्ययन किया जाता है, सामूहिक अध्ययन है। जबकि इको सिस्टम क्या होता है? एक विशेष भौगोलिक इकाई और समय का अध्ययन है। हम एक विशेष भौगोलिक इकाई, जैसे मैं जल तंत्र की बात करूँ तो मैं जल के तंत्र की ही बात करूँगी। ठीक है, मैं जल में ये नहीं बोलूँगी कि आकाश में ये चल रहा है, हम केवल एक तंत्र की बात करेंगे। तो यह विशेष एक भौगोलिक इकाई और समय का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें आपको लिखना भी कम पड़ता है और आंसर भी बड़ा अच्छा मतलब रहता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो अंतर संबंध सभी घटकों में नहीं पाया जाता ना भाई। हम जल, वायु, आकाश इनकी बात कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है इन लोगों के बीच संबंध हो? क्या ज़रूरी है कि मछली सांस लेगी या मछली का कुछ होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे? ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में संबंध हो। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सामान्यतः सभी घटकों में संबंध नहीं पाया जाता और इसमें सामान्यतः अंतर संबंध पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम
किसकी बात कर सकते हैं, जैसे हम पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधे अगर कम हो रहे हैं तो वहाँ की वायु क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, उसका हम कौन ले रहे हैं, मानव ले रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है। तो ये क्या है, पूरा तंत्र एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है ना। तो नॉर्मली जो इकोसिस्टम है, देखिए जब पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में हम जैसे तंत्र होता है ना, तो सभी तंत्र के जो एक दूसरे के संगठक होते हैं, जैसे अगर खाना यहाँ से जाएगा, यहाँ से जा रहा है तो वो पेट में जाएगा, फिर उसमें जाएगा, तो एक तंत्र में सभी जो होते हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र भी है, एक दूसरे से सब संबंधित हैं, ठीक है। यह कई पारिस्थितिकी तंत्रों से मिलकर बनता है। जो इकोलॉजी है कई पारिस्थितिकी तंत्रों से मिलकर बनता है, जबकि यह पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यह पारिस्थितिकी का केवल एक भाग है, ठीक है। उसके बाद आपने ये डायग्राम बना दिया, हो गया ख़त्म, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे, मतलब लिखना भी कम रहेगा और पॉइंट्स भी अपने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर और कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज मत किया करो, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।